नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पर्सनल चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें किसी प्रकार की अश्लीलता या अनुचित सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ देंगे तो पूरी मजा खराब हो जाएगा। यह एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो आपको काफी मजेदार लगेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत जेठालाल के घर से होती है, जब अचानक उसे बहुत ज्यादा दूध पीने की इच्छा होती है। वह तुरंत मेहता साहब के घर जाता है। वहाँ अंजलि दरवाजा खोलती है। जेठालाल अंजलि से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास दूध है? अंजलि जवाब देती है कि घर में दूध खत्म हो गया है और उनके पास भी दूध नहीं है। वह जेठालाल से कहती हैं कि वह उन्हें दूध नहीं दे सकती। यह सुनकर जेठालाल सोचने लगते हैं कि आखिर सोसाइटी में किसके पास सबसे ज्यादा दूध होगा। सबसे पहले उनका ख्याल बबीता जी पर जाता है, क्योंकि उनके घर में हमेशा दूध रहता है। फिर वह सोचते हैं कि माधवी के पास बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनमें वह दूध इकट्ठा करके रखती है। यह सोचकर जेठालाल माधवी के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह चौंक जाते हैं, क्योंकि जब वह माधवी की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि माधवी का कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है। वह मुड़ने ही वाले होते हैं कि माधवी बोल पड़ती है, रुकिए जेठालाल, आपने तो चाय भी नहीं पी। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जेठालाल तुरंत कुर्सी पर बैठ जाते हैं। माधवी चाय लाकर देती है और जेठालाल चाय पीने लगते हैं। इस बीच माधवी सोचती है कि जेठालाल क्या सोच रहे होंगे। माधवी सीधे पूछती हैं, जेठालाल आप क्या सोच रहे हैं? जेठालाल जवाब देते हैं, माधवी भाभी, मुझे एक बात कहनी है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? माधवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल नहीं, आप निश्चिंत होकर बोलिए। तब जेठालाल कहते हैं, मुझे दूध पीना है। माधवी हंसते हुए कहती हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। जेठालाल कहते हैं, नहीं माधवी भाभी, वह दूध तो आपके पास ही है। माधवी यह सब समझ जाती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं जेठालाल, मैं आपके लिए दूध ला देती हूँ। इसके बाद दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं और जेठालाल आराम से माधवी के बड़े बड़े बर्तनों से दूध पीते हैं। माधवी को भी यह देखकर खुशी होती है। तभी अचानक भिड़े के स्कूटर की आवाज आती है। जेठालाल हड़बड़ाते हुए कहते हैं, माधवी भाभी, मैं चलता हूँ, और वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँचने के बाद जेठालाल, जो अब दूध पीकर खुश थे, लेकिन भिड़े के कारण वह थोड़ा भूखे रह गए थे, इसलिए वह उदास होकर बालकनी में खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। उसी समय बबीता जी कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई थी। वह अभी अभी नहाकर बाहर आई थी और बालकनी में आ गई थी। जेठालाल, जो लंबे समय से दया के साथ नहीं थे, इस वजह से उन्हें चिंता हो रही थी। बबीता जी को देखकर वह उत्साहित हो गए। वह किसी भी तरह से बबीता जी से मिलने का तरीका ढूंढ रहे थे, क्योंकि आज उन्हें बबीता जी से मिलने का मौका चाहिए था। जेठालाल ने सोचा कि किसी बहाने से बबीता जी के घर जाना चाहिए और वहां खाना खा लेना चाहिए। वह किसी तरह बबीता जी के घर पहुंचते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन घर में अय्यर होने के कारण अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य था अय्यर को साइड करना और अपने मन की बात बबीता जी से कहना। वह अय्यर को हटाने के लिए कई कोशिशें करते हैं और अंत में किसी बहाने से उसे बाहर भेजने में सफल हो जाते हैं। अब उनका लक्ष्य था बबीता जी से बात करना और उन्हें मनाना। जेठालाल बबीता जी से पूछते हैं, बबीता जी, क्या आपको कभी मन नहीं करता कि आप गाड़ी पर बैठकर कहीं घूमने जाएं? बबीता जी जवाब देती हैं, देखिए, गाड़ी पर घूमने का मन तो सभी का करता है, लेकिन मैं तो हमेशा अपने खट्टारे काले स्कूटर पर ही घूमती हूँ। ये सुनकर जेठालाल चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बबीता जी को अपनी गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह मुस्कुराकर कहते हैं, बबीता जी भाभी, मैं उस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ जिस पर आप सोच रही हैं। मैं आपको जो गाड़ी दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में सोचिए और समझिए। जेठालाल धीरे धीरे इशारों में समझाने लगते हैं कि वह किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। बबीता जी इसे सुनकर कहती हैं, जेठालाल भाई, जो आपने कहा मैं समझ गई हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह नहीं कर सकती। अगर मैंने यह किया तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वर्षों पहले जो थकावट हुई थी वह फिर से हो जाएगी। मुझे बहुत दर्द होगा। जेठालाल कहते हैं, बबीता जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बबीता जी उनकी बातों को समझकर मान जाती हैं, लेकिन वह यह भी कहती हैं, जेठालाल भाई आप कुछ ऐसा मत कर देना जिससे मुझे बाद में परेशानी हो। जेठालाल हंसते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा। फिर वह गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बबीता जी को साथ बैठाकर चलाते हैं। कई दिनों से गाड़ी नहीं चलाने के कारण वह बहुत तेज चला रहे थे। बबीता जी डर जाती हैं और कहती हैं, जेठालाल जरा आराम से गाड़ी चलाइए, इतनी तेज गाड़ी तो अय्यर भी नहीं चलाते। दोनों मजे से गाड़ी चलाते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। बबीता जी कहती हैं, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं जेठालाल, अब मैं आपके साथ ही गाड़ी में घूमूंगी, मुझे बहुत मजा आया, मेरे जवानी के दिन याद आ गए। जेठालाल भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बबीता जी आपके साथ गाड़ी चलाने का अनुभव बहुत ही शानदार था। अंत में दोनों एक दूसरे को इस खास दिन के लिए धन्यवाद कहते हैं।